ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी दरभंगा से आप लोगों के सामने शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। पाणिनि शिक्षा के परिशिष्ट भाग से कुछ श्लोकों को व्याख्या करने जा रहा हूँ। कहते हैं स्पर्शः। स्पर्श क्या है? तो जेसाम वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा मूल्यो उपाद्योपाग्रादिकानां करणं तदद्वर्ण संबंधे स्थानीय सम्यग् लग्नं भवति ते कादयो वर्णाः स्पर्शा इत्युच्यन्ते। जिह्वा मूल तालु मूर्धान्तोष्टादिभिः परस्परं स्पैरेभिस्सिन्त्यार्थिभिवन्ति स्पर्शाः इति पाणिनीयः शिक्षापञ्जिकायां श्लोकम् अस्पृष्टप्रयत्नं जयन्त्वाद स्पर्शा इत्याख्यायन्ते इति तैत्तिरीय प्रतिशाख्या व्याख्याने वैदिकवर्णे गार्ग्य गोपाल यज्वारूढ्यभावान्नान्तस्त्वं स्पर्त्वाद् व्यवहार इति च तत्रैव। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के मूल मध्य इत्यादि करण उस वर्ण के स्थान में स्पर्श करते हैं, जुड़ जाते हैं, वे ककारादि मकारांत वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के मूल मध्य इत्यादि करण उस वर्ण के स्थान में स्पर्श करते हैं अर्थात जुड़ जाते हैं, वे ककारादि मकारांत वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। फिर कहते हैं अस्पृष्टम वर्णोच्चारणे तदस्थाने तदकरणे स्पर्शनम स्पृष्टम तत्र ध्वानावुत्पद्यमाने यथा स्थानकरण प्रयत्न परस्परम स्पृशयन्ति सा स्पृष्टता इति अपि हि शालीय शिक्षा सूत्रे नाभिप्रदेशात् प्रयत्ने प्रातिवायु प्राणो नाम ऊर्ध्वं मकारमन्तः नुरा प्रवृत्तीनि स्थानयान्ति ततो वर्णस्य तद्भिञ्जनाकर्दो नोत्पत्ति तत्रोत्पत्ते प्रागे यदा जिह्वाग्रोपदाद् मूलयन्ति तदवर्णोपातिष्ठां ताल्वादि सम्यक् स्पृशयन्ति तदा अस्पृष्टा इखत् तदा स्पृशयन्ति तथा इखद् स्पृष्टा समीपवस्थाने संवृताः दूरत्वेन बभृता अतएव इत्युच्चसानां तालुवत्यान् विशेषातापि तुल्यस्थाने सह जीवाग्रादीनां चावर्गोच्चारणे कर्तव्ये सम्यग् स्पर्शः। यकारे इखद स्पर्शः सकारे कारयेतुस्तु दूरे वा स्थितारीत्या अनुभवं शिक्षा करोति युक्तं चानुत्सृज्यः विवेचनीयम् इति शब्द कौस्तुभे भट्टोजी दीक्षितोपि वर्णों के उच्चारण में उस वर्ण के स्थान में उस वर्ण के करण से छूने से होने वाले आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहा जाता है। अब बात है दूसरे वर्ण से संयुक्त न होकर स्वतंत्र रूप में उच्चारित हो सकने वाले अकारादि वर्ण स्वर कहा जाता है। यह परिभाषा स्वाभाविक संस्कृत भाषा के उच्चारण के वैशिष्ट्य को लेकर दिया गया है। आधुनिक भाषा शास्त्रियों में दी गई स्वर की परिभाषा संस्कृत के वर्णों में नहीं लग सकती। इस विषय में कौंडिन्य शिक्षा में संस्कृत भाषा में पर्याप्त प्रतिपादन किया गया है। स्वर भक्ति स्वर भावः स्वर भक्ति स्वर प्रकारः इत्युवटः ऋग्वेद प्राप्ति प्रतिशाख्या व्याख्याने है। वेद में प्रयुक्त होने वाले रीलरी वर्णों का भाग विशेष स्वर विभक्ति कहा जाता है। अन्य विवरण में कौंडिन्य शिक्षा में देखिए। पुनः स्वरितीति स्वरिति आपेक्ष निपाद्योः उदानुत्वाद् विकारः इति पंजिकायां स्वरियते पार्श्वते उत्प्यक्षते इति स्वरितः इति तैत्तिरीय प्रतिशाख्या व्याख्याने वैदिकाभरणे है स्वरित स्वरूप भेदनाद विवेचनम कौंडिन्य शिक्षायां स्वराध्याये स्वरित्यांत रूपेण द्रष्टव्यम्। उदात्त भाग से और अनुदात्त भाग से मिश्रित अथवा उदात्त और अनुदात्त के और मिश्रण से युक्त अथवा उदात्त और अनुदात्त के अंतराल में रहने वाले स्वर हैं। हरस्या हरस्ये वा हरस्य शब्दे उपलब्धिभिः इति अमरसिंहः कृतमालिंगानुशासन व्याख्यते। हरस्यति शब्द शब्दे बहुलकादवः इति च तत्रैव भानुदीक्षितः हरस्वो हर्षते इति निरुक्तेः
मात्रा हरस्वः इति ऋग्वेद प्रतिशाख्ये ओ मात्रा स्वरो हरस्वः मात्रा च इति शुक्ल यजुर्वेद साख्ये ऋक्कारो हरस्वो हकारश्च तेन स समान्तकालः स्वरे इति तैत्तिरीय शाखा प्रखादिते। अकारादि स्वरों का लघुत्तम स्वरूप और उसके काल के तुल्य काल वाला स्वर अथवा एक मात्र काल वाला स्वर हरस्व कहा जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। धन्यवाद।